अगर आप 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ठीक से वॉक करेंगे एक सही स्पीड पर, तो आप 12 के से 15 के तक के स्टेप्स अपने पूरे कर सकते हैं। पर हर किसी के पास इतना सारा टाइम तो नहीं है ना। अगर आप इतना टाइम निकाल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसके लिए मैं आज एक वर्कआउट प्लान लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वॉक करनी है, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सकें। तो इस वीडियो में बताए गए तीनों तरीकों में से जो सबसे इजी तरीका था फैट लॉस करने के लिए, यानी केवल वॉकिंग करके आपको फैट लॉस करना था, उसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। और अब बारी आती है कि कैसे इस चीज को मैनेज करना है, यानी कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में कैसे करके इस चीज को फिट कर सकते हैं। यानी आप 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टाइम निकाल पाए अपने लिए, और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम टाइम का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे लेने हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरी बात, मैं अपने पहले प्लान पर स्टिक करता हूँ जहां मेरे को वेट ट्रेनिंग करके फैट लॉस करना ज्यादा सही लगता है, क्योंकि मुझे अपना मसल मास प्रिजर्व करना होता है। पर अगर आप लोगों की ये प्रायोरिटी नहीं है, या आप जिम नहीं आना चाहते हैं, या आप इजी वे में फैट लॉस करना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको 30 मिनट का एक प्रॉपर प्लान बना करके दिया है, जिसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उससे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। और ये प्लान मैंने कोई ऐसे ही नहीं बना करके दे दिया, प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिनको मैंने एनालाइज किया, और जो फिटनेस टीचर्स हैं उनसे भी मैंने काफी कुछ इस बारे में जानकारी ली है। अपनी बुक्स को भी थोड़ी देर मैंने खंगाला, साथ ही मेरे को जितने भी जेन्युइन सोर्सेस मिले थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, और उसके बाद मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि ये प्लान आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बस आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, इसके साथ में डाइट भी जरूरी है, तो डाइट के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, मैं आपको चलना तो नहीं सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चलना है। मेरा मतलब कैसे चलना है जिससे कि आप मैक्सिमम फैट लॉस कर पाएं कम से कम टाइम में। देखो, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो अगर नहीं देखा अभी तो वीडियो, तो जा करके वो देख लो। बाकी अगर आप जिम जा पाते हैं, या आपके घर पर ट्रेडमिल है, आप अगर ट्रेडमिल का यूज करके वॉकिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान एक ये है। और अगर आप वॉकिंग ट्रेडमिल पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आउटसाइड जाकर के भी आराम से पार्क वगैरह में या रोड पर वॉकिंग कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़े से और चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि मैंने इस चार्ट में नीचे मेंशन किए हुए हैं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को मैनेज करने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि आप वॉक को उस टाइम पर रखिए जहां पर आप कोई और काम भी छोटा मोटा निपटा सकें। जैसे कि आप कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्लास ले सकते हैं, या फिर आप जो टाइम बाद में वेस्ट करने वाले हैं लाइक मूवीज वगैरह देखने में, वो आप इस टाइम पर भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडमिल पर करते हैं तो आपको ईजी होगा, अगर आप आउटसाइड करते हैं तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, जो भी आपके लिए मैनेजेबल हो वो आप कर सकते हैं। पर ये तो खैर आपके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है कि आप क्या मैनेज कर सकते हैं वॉकिंग के साथ। बाकी ये प्लान पर आते हैं, तो सबसे पहले 5 मिनट आपको वॉक करना है, जैसे कि आप वार्म अप कर रहे हैं, यानी बहुत ही लो स्पीड पर आपको चलना है, आपको बहुत तेजी से नहीं चलना है, ना ही दौड़ना है। फिर अगले 5 से 15 मिनट के लिए, यानी अगले 10 मिनट के लिए आपको स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और अगर ट्रेडमिल पर है तो आप इंक्लाइन भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगले 15 से 25 मिनट तक, यानी अगले 10 मिनट तक आप स्पीड को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, और इस सिचुएशन में आपकी ब्रीदिंग थोड़ी तेज होने लग जाएगी, और साथ ही इस फेज में आपको इंक्लाइन भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और अगर आप आउटसाइड वॉक कर रहे हैं तो आपको अपने हाथों की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यहाँ इस फेज में आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और आपकी हार्ट बीट 100 से प्लस भी हो जाएगी। इसके बाद 25 से 29 मिनट तक, यानी लास्ट के 4 मिनट आपको और ज्यादा इंक्लाइन को इंक्रीज करना है, और स्पीड को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेना है, जहां आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और आपको सांस लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर ये आपका फाइनल फेज है, तो आप अपनी लिमिट को बिल्कुल लास्ट तक पुश करने की कोशिश करेंगे। आपको वॉकिंग ही करनी है, बस फास्ट करनी है। और इसके बाद लास्ट के 1 मिनट में आप अपनी बॉडी को कूल डाउन करेंगे, और जो आपकी सबसे स्टार्ट में वार्म अप वाली स्पीड थी, आप उस स्पीड पर 1 मिनट के लिए वॉक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका वॉकिंग वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। और इन 30 मिनट में किए गए वर्कआउट में आप अच्छा खासा वो बेनिफिट ले सकते हैं जो आप एक नॉर्मल स्पीड पर 1 से 1.5 घंटे वॉक करके लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इन स्ट्रेटेजी को जरूर से अपना सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट बाद में आप इसके यूज्ड हो जाएंगे। वॉकिंग करते समय आप कोशिश करें कि आप नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। इस पूरे प्लान का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डाइट की, क्योंकि अगर आप ये प्लान फॉलो कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट को फॉलो नहीं किया ठीक से, तो आपके लिए कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देखिए, डाइट को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ये कोशिश करनी है कि आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रोटीन कंप्लीट करना, ऐसे में आप बे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो आपके लिए प्रोटीन कंप्लीट करना थोड़ा इजी रहेगा, बट स्टिल कंप्लीट जरूर कर लेना। इसके अलावा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कैलोरिक डेफिसिट में रहना, यानी जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है उससे आपको थोड़ा सा कम खाना है। और भूख को सप्रेस करने के लिए आप मखाने यूज कर सकते हैं, कॉफी यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी यूज कर सकते
सकते हैं। और प्रोटीन अगर आप पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो आपको वैसे भी भूख थोड़ा बहुत कम ही लगेगी। बाकी वॉकिंग से तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने ही वाला है। और डाइट के बारे में डिटेल में बात मैंने इस वीडियो में की है, तो ये वीडियो भी आप जाकर के देख लें, या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या मे बी लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपको ये लगता है कि वॉकिंग से आप फैट लॉस नहीं कर सकते, तो शायद आपने पहले के दोनों वीडियोज नहीं देखी, एक बार जाकर के चेक जरूर कर लें। इसके अलावा एक जनरल डाइट प्लान मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर वो सभी के लिए सुटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लिए सुटेबल नहीं होता है तो आप पर्सनल डाइट प्लान के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मे बी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। पहले के वीडियोस देखने के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ केवल फैट लॉस करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं, जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।